कानपुर में शनिवार शाम हुई तेज बारिश और उसके साथ आई आंधी और ओलावृष्टि से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि कानपुर में शाम 5 बजे से तेज आंधी है और उसके साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। ऐसे में जो जनजीवन था वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रेनें भी इसमें प्रभावित हुई हैं। कानपुर झांसी मार्ग पर भी रेल यातायात बाधित रहा और अगर हम दिल्ली हावड़ा रूट की बात करें तो वहां पर भी रेल यातायात बाधित रहा। कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जाने और उधर से आने वाली ट्रेनें लंबे समय तक प्रभावित रहीं। ओएचई लाइन कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी वजह से ट्रेन यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहर में जिंदगी एकदम थम सी गई। ताश की पत्तों की तरह सैकड़ों पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए और वहीं बिजली के पोल पूरी तरह से प्रभावित हुए, कई जगह टूट टूट कर गिरे, जिसकी वजह से 70 उपकेंद्र देर रात तक बंद रहे और उसके बाद उन्हें देर रात को सामान्य किया जा सका। वहीं सड़कों पर जाम के हालात बन गए। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जिंदगी जो एम्बुलेंस में फंसी थी वह जान बचाने के लिए उनके परिजन किस तरह से जद्दोजहद सड़क पर कर रहे हैं। ये किधर बहन जी कौन से डॉक्टर पास लेके जा रही हैं? किधर किदवई नगर में? अब किदवई नगर में वो सुधीर। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग किदवई नगर के ही रहने वाले हैं। काजू कॉल के पास पता वो निकल चुके हैं। ये एम्बुलेंस से मरीज था, आप देख सकते हैं। इनको पुलिस सब लेके जा रही है और रास्ता आप देखिए पूरी जाम लगा हुआ है। कानपुर शहर में तेज आंधी और बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ ऑटो के ऊपर गिर गया, जिससे ऑटो चालक समेत उसमें सवार महिला की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य सवारियों की हालत गंभीर है, उन्हें जो है जिला हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग को भी ये आशंका नहीं थी कि जिस तरह से ये गतिविधियां बनी हैं मौसम की, वो इतना ज्यादा प्रभाव डालेंगी। पहले सुन लेते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस सुनील पांडे कानपुर से। जिस तरह से आज पूरे कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, लेकिन इतनी आशंका नहीं थी कि हवाओं की स्पीड 37.3 किलोमीटर पर घंटे रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ 3.7 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई है। और जब इस तरह के मौसमी सिस्टम बनते हैं, अभी लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो ट्रफ लाइन बनी हुई थी वो जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब और मध्य उत्तर प्रदेश होती हुई दक्षिण भारत तक जा रही थी। इसी के साथ कई हवाओं के प्रसंचरण भी बने हुए थे। इनकी वजह से जो नम हवाएं थी लगातार उनका प्रवाह हमारी फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से लगातार पूरे उत्तर भारत पर हो रहा था। और आगे आने वाले दिनों में भी 6 तारीख को फिर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसी के साथ उसके सपोर्टिंग सिस्टम भी पूरे देश में बन रहे हैं। जब इस तरह के सपोर्टिंग सिस्टम बन जाते हैं तो जो बारिश की गतिविधियां होती हैं, ओलावृष्टि होती है, तेज हवाएं चलती हैं और प्री मानसून की जो बारिश होती है उसमें ज्यादातर ओलावृष्टि की संभावना रहती है। गरज वाले बादल बनते हैं और गरज वाले बादलों के साथ बिजली गिरने की भी संभावना रहती है। तो यही स्थितियां पिछले दिनों से देखी जा रही हैं। आगे भी हमारे देश में जिस तरह से मौसमी प्रणालियां बन रही हैं और मौसमी मॉडल भी जो हवाओं के प्रवाह को दिखा रहे हैं, वो प्रवाह बिल्कुल जिस तरह की मानसून में हवाएं होती हैं वही देखा जा रहा है। तो अभी अप्रैल अपना जो आने वाला है वो किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसी तरह फिर WD आएगा, उसके साथ सपोर्टिंग सिस्टम बनेंगे और शाम के समय ये गतिविधियां ज्यादा होती हैं और ये गतिविधियां होके सीधे सिस्टम आगे निकल जाता है। अब ये सिस्टम आगे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों पर अपना कहर ढाएगा। ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में भी देखी जा रही हैं और जिस तरह से मॉडल हवाओं का प्रभाव दिखा रहे हैं वो हवाओं का प्रभाव बिल्कुल मानसूनी हवाएं जिस तरह से चलती हैं वही देखा जा रहा है। तो किसान जिस दिन अपनी फसल काटे उसी दिन उसको थ्रेसिंग करके या तो वहां पे अपने तिरपाल या किसी पॉलीथीन के नीचे उसको
रख दे और नहीं तो उसको शाम को थ्रेसिंग करके अपने अनाज को सुरक्षित गोडाउन और घरों में पहुंचा दें, क्योंकि ये स्थितियां अभी पूरे देश में आगे अप्रैल के माह भर देखी जाने वाली हैं। कहीं अधिक होंगी, कहीं ज्यादा होंगी। पिछले 24 घंटे में भी हरियाणा में, राजस्थान में इस तरह से ओलावृष्टि हुई है जिस तरह लगता था कि पूरा हिमाचल में हम चल रहे हों, और वहां पर पूरे खेतों में, सड़कों पर इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, ओले इतने पड़े हुए थे कि लग रहा था जैसे आप किसी पहाड़ पर हों। तो ये स्थितियां अभी आगे आने वाली समय में जारी रहेंगी, क्योंकि अभी भी मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह की घटनाएं और इसी तरह के मौसमी सिस्टम, मौसमी प्रणालियां बनती रहेंगी और ये बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, गरज वाले बादल और बिजली गिरने की संभावना आगे आने वाले दिनों में देखी जाएगी। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, कानपुर से। शहर में यातायात को सामान्य करने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो उनका कहना है कि 8 तारीख को फिर से ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में किसानों को भी यह सलाह दी गई है कि वो अपने खेतों में कटी हुई फसल का ध्यान रखें और खुले खेतों में फसल कटी हुई मत छोड़ें, या जो जिनकी थ्रेसरिंग हो रही है वो भी जल्दी से जल्दी अपनी थ्रेसरिंग कंप्लीट कर लें, ताकि अगर मौसम में बदलाव हो तो उनकी फसलों को नुकसान न होने पावे। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।